Hey Dad, चंगी तरह खेडी चैंप। any doubt? ಕಿಡ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಸುಖಿ ಸುಖಿ ದಾಗ ಬೇಕು नो डाउट इन्ना सुक्के दागा लई है सर्फ एक्सेल मैटिक हुण नवे पैक विच एसपीपी टेक्नोलॉजी दे नाल ए जिद्दी सुक्के दाग कड्डे सेमी ऑटोमेटिक मशीन विच एनी डाउट नवा सर्फ एक्सेल मैटिक। भारत के स्वर्णिम इतिहास को बनाने में जितना योगदान भारत माँ के पुत्रों का रहा है, उतना ही योगदान भारतीय पुत्रियों का भी रहा है। ऐसी एक महान वीरांगना हुई है महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने नारी शिक्षा, समाज सेवा तथा धार्मिक श्रद्धा से भारत के इतिहास में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित किया है। महाराष्ट्र की पुण्य धरती पर जन्मी अहिल्याबाई होलकर का 300वां शताब्दी समारोह राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवत गीता प्राथमिक विद्यालय बालघर में एक विशेष सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पूरे सप्ताह विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। सप्ताह का आरंभ प्रधानाचार्य चेतना वशिष्ठ तथा समस्त स्टाफ द्वारा लोक माता अहिल्याबाई को पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। विद्यालय आचार्य आरती ने देवी अहिल्याबाई के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला। सुमन जी द्वारा उनके कर्तव्यों को बताया गया। मनीषा जी द्वारा चित्र प्रदर्शनी आयोजित की गई तथा सुदेश जी द्वारा अहिल्याबाई के जीवन परिचय से संबंधित छात्र छात्राओं को चलचित्र भी दिखाया गया। इसी श्रृंखला में सप्ताह के अंतिम दिन वंदना स्थल पर प्रधानाचार्य ने छात्र एवं छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि माता अहिल्याबाई होलकर जी का जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चोड़ी गांव में हुआ था तथा इन्होंने अपने दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति से न केवल समाज में फैली हुई कुरीतियों को समाप्त किया, बल्कि लोगों के अंदर समाज सेवा, भारतीय संस्कृति एवं धर्म के प्रति आस्था का पुनः उत्थान किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य जी द्वारा पूरे सप्ताह की गतिविधियों को स्मरण करवाते हुए छात्र छात्राओं से अहिल्याबाई होलकर जी से जीवन संबंधित प्रश्न भी पूछे गए। ऐसे ही एक हमारी अहिल्याबाई होलकर है, उनका हम जयंती मना रहे हैं। उनकी जयंती के ऊपर मैं आपको एक उनके कर्तव्यों के बारे में बताऊंगी। इनका पहला कर्तव्य है कि यह एक कुशल शासिका है और इनका जन्म साधारण परिवार में हुआ और इनका व्यक्तित्व ने उन्हें क्या हुआ, मालवा की महारानी बना दिया। उनके पति और ससुर की मृत्यु हो जाने के बाद उन्होंने देश की बागडोर संभाली। उस समय कई कठिनाइयां थी, राजनीतिक अस्थिरता, आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण, परंतु अहिल्याबाई ने अपने दृढ़ संकल्प और बुद्धिमत्ता से राज्य को सुचारू रूप से चलाया। उन्होंने हमेशा अपने राज्य को एक माता के समान देखा और उसकी रक्षा और उन्नति के लिए हर संभव प्रयास किए। प्रजा के प्रति उनका क्या दायित्व था? प्रजा के प्रति उनका मानना था कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य जो है वो सुख और दुख का ख्याल रखना होता है। वे हर व्यक्ति की समस्याओं को समझती थी और उन पर ध्यान देती थी। उन्होंने न्याय प्रणाली को सशक्त बनाया और सुनिश्चित किया कि हर किसी को न्याय मिले, चाहे वो गरीब किसान है